दोस्तों मुसलमानों के लिए हाजी अली सरकार के हवाले से एक बहुत बड़ी करामत लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई, हर कोई खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और इसीलिए जब अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता है, उनसे खुश हो जाता है तो उनको विलायत अता करता है और ऐसे वक्त में अल्लाह के नेक बंदों से करामतें भी ज़ाहिर होती हैं। और ये बात भी सच है, जो दिन और रात नहीं देखता, जो हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होने के बाद तमाम कायनात के मखलूक के दिलों के अंदर उस बंदे के लिए मोहब्बत को पैदा कर देता है। और इसीलिए तमाम अल्लाह के नेक बंदों से हर मज़हब के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई, हर कोई अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करता है। और हाजी अली सरकार की तो बहुत बड़ी शान है। आपके बारगाह में हर साल लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आपकी बारगाह में पहुंचते हैं और सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं यानी सारी दुनिया के ज़ायरीन आपकी बारगाह की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी शान वाली बात है। यकीनन ये अल्लाह की कुदरत का बड़ा करिश्मा है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो फिर तमाम कायनात के लोग जो हैं वो उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि जब भी समंदर का नाम ज़बां पर आता है तो सबसे पहले हाजी अली सरकार की बारगाह याद आती है। और आपको बता दूं कि अभी हाजी अली सरकार के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। मैं इस वाक़े की तस्दीक तो नहीं करता, मगर ये वाक़या बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाक़या आपको ज़रूर सुनाना चाहिए। आप सभी को बता दूं, हाजी अली सरकार की बारगाह समंदर के बीचों बीच है। ऐसे वक्त में आपकी बारगाह तक जाने के लिए एक रास्ता मुयस्सर है, जिस रास्ते से ज़ायरीन होकर आपकी बारगाह तक ज़ियारत के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर शाम के वक्त समंदर में तूफान तेज़ी के साथ उठने लगता है, लहरें जो हैं यकीनन वो ज़ोरों पर आ जाती हैं। ऐसे वक्त में वही रास्ता जो हाजी अली सरकार की बारगाह तक जाता है वो समंदर में समाने लगता है और कई मरतबा तो पूरी तरह वो समंदर में समा भी जाता है। लेकिन दोस्तों कुदरत का करिश्मा देखिए कि हाजी अली सरकार की बारगाह तक पानी का एक कतरा तक नहीं पहुँचता। आप सभी को बता दूँ, अक्सर शाम के वक्त ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक शख्स जो था वो उसी रास्ते जो हाजी अली सरकार की बारगाह तक जाता है उसी रास्ते पर बैठे हुए हाजी अली सरकार की बारगाह की ज़ियारत कर रहा था। वो असल में हाजी अली सरकार का दीवाना था। वो एक गैर मुस्लिम था, लेकिन फिर भी हाजी अली सरकार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। और ये यकीनन हाजी अली सरकार की शान है कि हर मज़हब का मानने वाला उनसे मोहब्बत करता है, चाहे उसने मज़हब इस्लाम को कबूल किया हो या ना किया हो, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, लेकिन वो हाजी अली सरकार से अकीदत रखता है और वहाँ जाकर मन्नतें मांगता है। और अल्लाह के फजलो करम से जो अल्लाह के वली हैं वो यकीनन अता भी करते हैं। आप सभी को बता दूं, वो शख्स हाजी अली सरकार की बारगाह की ज़ियारत करते करते उसी सड़क पर बैठा हुआ था जो रास्ता हाजी अली सरकार की बारगाह तक जाता है। उस वक्त तेज़ी के साथ समंदर में लहरें चलने लगी थी, यानी समंदर में उस वक्त उफान आ चुका था और उस वक्त हाजी अली सरकार की बारगाह तक जाने वाले ज़ायरीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ऐसे वक्त में उस शख्स को किसी की ठोकर लगी और वो जो गैर मुस्लिम शख्स जो हाजी अली के बारगाह तक जाने वाले रास्ते पर बैठा हुआ था वो तभी समंदर में जाकर गिर गया। दोस्तों उस वक्त समंदर की लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। ऐसे वक्त में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो समंदर में उतरे और उस डूबते हुए शख्स की जान बचा ले। और दोस्तों आपको बता दूं, वो जो शख्स था उसको तैरना भी नहीं आता था। ऐसे वक्त में वो शख्स पानी में छटपटाता रहा और थोड़ी ही देर में वो शख्स समंदर में कहाँ समा गया किसी को पता न चल सका। लोगों ने समझा कि अब वो शख्स समंदर में डूब चुका है और यकीनन डूब के ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, हत्ता कि तीसरे दिन वो शख्स उसी जगह पर लोगों को बैठा हुआ नजर आया। लोग जो थे उस शख्स को जिंदा देखकर बड़े ही हैरान और परेशान थे कि आखिरकार ये शख्स जिंदा कैसे है, यानी ये तो शख्स उस दिन समंदर में डूब चुका था और इसकी लाश को समंदर बहाकर कहीं दूर ले जा चुकी थी। फिर ये शख्स कैसे जिंदा है और यहाँ पर बैठा हुआ है? इसे तो ना ही तैरना आता था और ना ही इसे बचाने के लिए कोई पानी में उतरा था, तो ऐसे वक्त में ये शख्स कैसे बच सकता है? यानी ये शख्स पूरी तरीके से समंदर में डूब चुका था, फिर ये आखिरकार जिंदा कैसे है? ऐसे वक्त में दोस्तों लोग उस शख्स के पास पहुंचे और उससे ये सवाल करने लगे। ऐसे वक्त में वो जो गैर मुस्लिम शख्स था वो ये बात कहने लगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे तैरना नहीं आता था और ना ही लोग मुझे बचाने के लिए पानी में उतरे। अगर लोग मुझे बचाने के लिए पानी में उतरते तो शायद मैं बच सकता था, लेकिन ऐसे वक्त में जब मुझे कोई भी चारा नज़र नहीं आया तो ऐसे वक्त में मैंने हाजी अली सरकार को पुकारा और उनकी बारगाह को मैं देखता रहा। तभी अचानक मैंने एक नूरानी
नूरानी बुजुर्ग को देखा जिन्होंने समंदर को इशारा किया और समंदर की लहरें जो थी उन्होंने आके मुझे किनारे पर छोड़ दिया। ऐसे वक्त में मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि मुझे होश ही नहीं आ रहा था। लगातार 3 दिन तक मैं उसी तरीके से समंदर के किनारे पड़ा रहा जहाँ पर किसी की भी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। ऐसे वक्त में जिस दिन मुझे होश आया तभी अचानक मैंने उन्हीं नूरानी बुजुर्ग को देखा और वो ये बात कह रहे थे कि अब तक तू यहाँ से गया नहीं, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो तू मजहब इस्लाम को कबूल कर ले और मुसलमान हो जा। ऐसे वक्त में मैं हाजी अली सरकार का चाहने वाला था और मैंने उनकी बड़ी करामत भी देख ली थी और इसीलिए फ़ौरन मैंने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया और तभी से मैं पिया हाजी अली सरकार की बारगाह में खिदमत पजीर हो चुका हूँ, यानी मैं यहाँ का खादिम बन चुका हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, बताया यह जाता है कि वो शख्स हाजी अली सरकार की बारगाह में खिदमतें करने लगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि यह वाक़या सच्चा है या झूठा, मैं इस बात की तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो बड़ी शान रखते हैं और उनके लिए ये बड़ी बात नहीं। उनकी हुकूमत तो हवाओं पर भी चलती है, समंदर की लहरों पर भी चलती है। और आप आज भी जाकर देख सकते हैं मुंबई में कि जब भी समंदर के अंदर उफान उठता है तो पूरा मुंबई जो है वो पानी की चपेट में आ जाता है, लेकिन हाजी अली सरकार की बारगाह समंदर में होने के बावजूद जो है वो नहीं डूबती। हत्ता कि कई सारे वाक़यात भी पेश आए हैं कि जब पूरे मुंबई के अंदर सैलाब आ गया, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था, ऐसे वक्त में भी हाजी अली सरकार की जो बारगाह थी वो ज्यों की त्यों खड़ी रही। तो यकीनन दोस्तों ये हाजी अली की बहुत बड़ी करामत है और यकीनन आपकी बारगाह तक आते आते लहरें खामोश हो जाती हैं। ऐसा महसूस होता है कि शायद वो आपकी बारगाह को चूमने के लिए आई थी और चूम के वापस लौट गई। ये शान है अल्लाह के वली की। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे वाक़यात भी मिलते हैं, चाहे वो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ही क्यों ना हो। ऐसे वक्त में जब भी किसी आशिक रसूल ने, जब भी किसी अल्लाह के वली के चाहने वाले ने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा तो फ़ौरन ही आप उसकी मदद के लिए पहुँचे। और सिर्फ एक अल्लाह के वली नहीं, ऐसे हज़ारों अल्लाह के वली के हवाले से वाक़यात मिलते हैं कि जब उनका चाहने वाला, उनका कोई मुरीद उनको पुकारता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह के वली उनकी मदद के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। तो हो सकता है कि ये वाक़या सच्चा भी हो, लेकिन हो सकता है ये वाक़या झूठा भी हो, इसीलिए मैं इस वाक़ये की तस्दीक नहीं करता। लेकिन अगर आप अल्लाह के वलियों पर यकीन रखते हैं तो ऐसे वक्त में ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मैं आप सभी से फिर मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। चाहते हो अगर बेटी नहीं मान गवाए, हाथों से नशे मन न कभी अपन जलाए। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ,